अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नए एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, बिजनेस और इंक्रोचमेंट और बाकी जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है या जो बाकी हमारे दीगर मसाइल हैं, उनके साथ साथ हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं। हम उन चीज़ों को भी फोकस करते हैं, उन टॉपिक्स पे भी बात करना पसंद करते हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, जो फलाही भी होते हैं, जिससे हमें मदद भी मिलती है, जिससे हमें अवेयरनेस भी मिलती है और ये भी मालूम पड़ता है कि कौन कौन से इदारे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कैंपेन्स कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इस साल बारिशें नहीं हुई और तकरीबन 40% बारिशें कम हुई हैं इस साल, जिसकी वजह से खुश्क साली देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं कि क्रॉप्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही हैं, काश्तकारी बड़ी मुतासर हो रही है, हमारी जो ज़मीन है वो बड़ी मुतासर हो रही, पानी नहीं ज़ख़ीरा हो पा रहा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है वो क्या इक़दाम कर रही है खुश्क साली से निपटने के लिए, और इसके साथ साथ जो हमारा पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी PHA क्या क्या इक़दाम कर रही है, मतलब क्या प्लान है उनके खुश्क साली से निकलना है भाई, तो कौन कौन से प्लान हैं जिन पर काम करना है, क्या इक़दाम हैं जिससे हम एटलीस्ट जो पानी की कमी है वो ना फेस कर पाएं। मेरे पास एक रिपोर्ट है, प्रोग्राम में इसको शामिल करते हैं। पाकिस्तान में शदीद खुश्क साली खतरे की घंटी बज चुकी है। 4.5 माह के दौरान 40% कम बारिशें हुई हैं। कम बारिशें हमारे माहौल को मुतासर कर रही हैं और इनमें काफ़ी रीजंस हो सकती हैं, ये भी हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। माहौल को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से इक़दाम हैं जिन पर काम किया जा रहा है, इंतज़ामिया क्या काम कर रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो हमारी ज़राअत है, जो काश्तकारी है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है कम पानी की वजह से। फिर महकमा जंगलात के बारे में भी थोड़ी सी मेरे पास डिटेल्स हैं कि पंजाब में फैसलाबाद डिवीजन समेत सूबा भर के मुख्तलिफ अजला में नए जंगलात लगाने और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए भरपूर शजरकारी मुहिम के आगाज़ के लिए 280 नर्सरियों में 4 करोड़ से ज़ायद नए पौधे तैयार करने का हदफ मुकर्रर किया गया, जिसके लिए भरपूर इक़दामात का आगाज़ भी कर दिया गया है। महकमा जंगलात फैसलाबाद रीजन के तर्जुमान ने बताया कि फैसलाबाद डिवीजन समेत दीगर अजला में कायम महकमा जंगलात की नर्सरियों में पौधों की तैयारी पर करोड़ों रुपए की रकम खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये पौधे रवां साल शजरकारी मुहिम के दौरान शहरात और नहरों के किनारे लगाने समेत दीगर मकामात पर भी लगाए जाएंगे, ताकि फ़ज़ाई माहौलियाती आलूदगी को कम से कम उसको फेस किया जा सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, इदारों के जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो इक़दाम हैं गवर्नमेंट की जानिब से वो क्या हैं, खुश्क साली से निकलने के क्या क्या प्लान्स हैं और उसको कैसे सरअंजाम दिया जाएगा, प्लान्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं जिसमें इदारे भी अपना किरदार अदा करें, और फिर आवाम से क्या डिमांड है कि लोग किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करें। सो आइए बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। पाकिस्तान में बढ़ती हुई खुश्क साली, बारिश ना होना, ये बड़ी ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और फैसलाबाद में इस टाइम हमारे साथ वसीम अब्बास साहब मौजूद हैं। आप PRO एंड रिप्रेजेंटेटिव पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर फैसलाबाद इस इदारे को लीड करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और इस हवाले से इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन हैं वो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। सर कैसे, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल ठीक ठाक। वसीम साहब, पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में आप देखें बारिशें नहीं हो रही, इस हवाले से PHA अपना क्या किरदार और क्या प्लान लेकर के आ रही है आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 3 महीने का जो है एक जामिया प्लान जो है वो ख़ास तौर पे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के हवाले से जो है वो दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ इक़दामात जो है वो तजवीज़ किए गए हैं और पूरी टीम को जो है वो ये तलकीन की गई है कि आपने इसको जो लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है। उसमें अगर मुख्तलिफ इक़दामात की बात करें तो सबसे पहले उसमें ये आ जाता है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम अपनी पौधों को पानी लगाते हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स को पानी लगाते हैं, उसमें हम फ्लड वाटरिंग की बजाय जो है वो स्प्रिंकलिंग वाटर जो है उस टेक्निक की तरफ, मतलब जो छिड़काव होता है। जी छिड़काव, यानी कि जितनी जो है वो प्लांट्स को और अर्थ को नीड है, ठीक है, उतना ही पानी जो है वो उनको दिया जाए। जी तो इसमें जो है कि फ्रिक्शन ऑफ वाटर जो है उससे जो है हम कोशिश करेंगे कि हम उसको वाटर, इससे बहुत ज़्यादा एक तो पानी की बचत भी होगी और उससे जो है वो पानी की जो वेस्टेज है उसकी भी बचत होगी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो वाटरिंग के व्हीकल्स हैं उसको जब हम बहुत सारी ऐसी थी जिसमें कोई लीकेजेस वगैरह थी, तो हमारी तरफ से जो है DG साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जितनी भी हमारी व्हीकल्स हैं उसको हम वो लीकेज प्रूफ बना रहे हैं। इवन हमारे जो पार्क्स के अंदर जो हमारे हैं बहुत सारे जो मोटर्स लगी हुई हैं, जो पंप्स लगे हुए हैं,
और बहुत सारे जहाँ पे भी हम पानी को डील करते हैं तो हम उसकी लीकेजेस को जो है वो महफूज कर रहे हैं, हम अपनी वाटरिंग टेक्निक्स को जो है वो बेहतर कर रहे हैं। उसके अलावा जो है हमारी प्रॉपर जो है वो हम कैंपेन चला रहे हैं एक इदारे के तौर पे, जिसमें हम आवाम के जो है वो शऊर भी बेदार कर रहे हैं कि आपने कैसे जो है वो पानी को प्रिजर्व करना है, कैसे जो है वो पानी की वेस्टेज को रोकना है। उसमें हम सेमिनार भी करवा रहे हैं, हम वॉक्स भी करवा रहे हैं और बहुत सारे दीगर इकदाम जो है वो इंशाल्लाह अगले 3 महीनों के अंदर अंदर जो है वो PHA फैसलाबाद करने जा रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह से मैं अभी आपने बात की है, मुझे थोड़ा पार्क्स की तफसील बताइए कि ये वो पार्क्स हैं जो रजिस्टर्ड ऑन बोर्ड जो PHA के अंडर आते हैं, वो तमाम तर बड़े पार्क्स और छोटे पार्क्स भी जो इलाकों के अंदर भी मौजूद हैं वहाँ भी? जी, जितने हमारे ख़ास तौर पे देखिए हमारा फोकस वो होता है जहाँ पे जितनी ज़्यादा आप समझ ले पानी की एक्टिविटी है, उतना ही ज़्यादा जो है वो हमारा उस पार्क पे ज़्यादा फोकस होगा। कुछ ऐसे हमारे पार्क्स हैं जो अभी अंडर डेवलप है, जहाँ पे हमारी इतनी ज़्यादा वाइबिलिटी नहीं है, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो वहाँ पे हमारी अब एफर्ट्स शायद इतनी ज़्यादा विजिबल ना हो। लेकिन जो शहर के मेन पार्क्स हैं, जो ज़्यादा विजिटर्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा पानी के हवाले से फ़्लो है, उन पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, मैं वसीम साहब थोड़ा मुझे बताइए, जिस तरह से बारिशें कम हो रही हैं और ये हमारे माहौल को तो असरअंदाज कर रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जैसा कि आपको पता है कि अब तो ये ग्लोबल फिनोमिना है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, और अब मेरे ख्याल में जो क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर चीज़ नहीं है, जब हम कोई इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अपील जो है गवर्नमेंट या पॉलिटिकल हवाले से वो नहीं करती। तो हम ये देखिए हमारा डिपार्टमेंट क्योंकि इस चीज़ से बिल्कुल रेलिवेंट है। हम अगर प्लांटेशन की बात करें तो हम ईयरली बेसिस पे हम कोशिश कर रहे हैं 50,000 से 1 लाख पौधा जो है वो हम इस शहर में ऐड करें। हम मियाँ वॉकी फॉरेस्ट लगा रहे हैं और जितने इक़दामात हम कोशिश कर सकते हैं इदारे के लेवल पे वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो है ये जिस तरह आपने बात की खुश्क साली की, ये बहुत बड़ा मसला है, इसको इज्तिमाई स्पेशली हमने इस इशू को ज़्यादा फेस किया है। आपने शायद इसमें ये भी बात महसूस की होगी कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी भी फेस ने, तो जो मौसम के हवाले से तग़य्युरात हैं वो काफ़ी इनबैलेंस चल रहा है और इस पे एक जामिया पॉलिसी जो है वो इसमें अवाम की शिरकत भी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि गवर्नमेंट और अवाम एक पेज पे मिल के एफर्ट्स करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस हवाले से बेहतरी आएगी। अच्छा देखें, PHA या इदारे की जानिब से प्लांटेशन तो आपने बता दिया होने जा रही है, लेकिन अब आप देखें हमारे यहाँ पर नर्सरियाँ भी बहुत कम रह गई हैं, ठीक है, जो हैं वहाँ पर पौधे महंगे हो गए हैं, लोग नहीं लेके जा रहे, लोग अपने जो लॉन हैं उनको आबाद नहीं कर रहे, ग्रीनरी पर काम कम कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते हैं कि जो जगह है बजाय इस पर लॉन बनाओ भी इस पर अपना कोई कमरा डाल लो, बाथरूम डाल लो, कि इसको चीज़ को अपने यूज़ में ले आओ। तो इस हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हम इस कैंपेन के थ्रू लोगों को सस्ते पौधे दिलवाएं ताकि लोगों में शऊर पैदा हो और शौक भी पैदा हो कि चलो यार सस्ता है, लें और इस पर काम करें, इसकी ये बुनियादी ज़रूरत है हमारी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक बात आपने पॉइंट आउट की। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट के लेवल पे अब इस चीज़ को डिस्करेज किया जा रहा है। आप ये देखें कि इवन जो अब हाउसिंग सोसाइटीज़ को जो अप्रूवल मिलती थी उसमें अब जो PHA है उसकी NOC को भी मैंडेटरी कर दिया गया है। इट मीन्स कि अगर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है उसको इसका एक स्पेसिफिकली जो है 7% एरिया जो है वो ग्रीन होगा, उसमें प्रॉपर जो है वो हॉर्टिकल्चर का काम होगा। जी बिल्कुल, तो उसके लिए बाकायदा तौर पे पॉलिसी जो है वो अप्रूव हो चुकी है और उस पर काम भी हो रहा है। अब देखिए पहले हमारे पास जो है इस हवाले से NOC नहीं आता था हाउसिंग सोसाइटीज़ का, तो अब PHA के पास भी ये इख्तियार है कि हम ग्रीन एरिया को रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है फैसलाबाद एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो हर हाउसिंग सोसाइटी के लिए ये मैंडेटरी है कि उसके अंदर ग्रीन एरिया हो, ग्रीन बेल्ट्स हो, इवन रोड के साथ 10-10 15-15 फुट की ग्रीन एरिया जो है वो दिया गया है। तो जो कॉलोनीज़ हैं या जो अर्बन एरियाज़ है जहाँ पे डेवलपमेंट होती है उस पे अब ये लाजमी कर दिया गया है। ऑपरेट कर रहे हैं। देखें, एक बंदे ने जिसने सोसाइटी काटी अपनी मर्जी की, ठीक है, और उसमें अगर आप 7% अगर आप मुख्तस करने जा रहे हैं जस्ट फॉर द ग्रीनरी, जिसमें पार्क, ग्रीन बेल्ट और रोड साइड जो ग्रीनरी होगी, तो इस पर इत्तफाक कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अब इसको इम्प्लीमेंट करवा रही है। जो 7% जो है एरिया नहीं करेगा उसको बाकायदा तौर पे सील कर दिया जाता है और इस पे बड़े सख्त इक़दामात हो रहे हैं। और इवन अगर कोई अप्रूवल जो है गवर्नमेंट की लेना चाहता है और वो ये इन इक़दामात पे अमल नहीं करता तो उसको NOC भी जारी नहीं किया जाता। सही है। खबरें एक ब्रेक की जाने जाते हैं। वसीम अब्बास हमारे मौजूद हैं
और हम हमारे इस पंजाब में, पाकिस्तान में खुश्क साली पर बात कर रहे हैं और PHA अपना कहाँ कहाँ किस किस तरह से रोल प्ले कर रही है और क्या क्या इकदाम है आने वाले दिनों में, इस हवाले से बात करें। ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ ही। ख़वातीन और हज़रात, वी आर बैक और वसीम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, PRO हैं पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी। अच्छा सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कस कर रहे थे, मुझे बताइए, पिछले साल हमने एक एक्सपीरियंस किया लाहौर में और इनफैक्ट इस्लामाबाद में भी, जो हमने आर्टिफिशियल बारिशें एक्सपीरियंस की। मुझे ज़रा बताइए कि वो क्या फ़ायदेमंद रहा और वो क्या सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा, और इस साल हमने उसको क्यों नहीं अप्लाई किया जबकि बारिशें नहीं हो रही, तो उसकी बहुत अशद ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। देखिए जी, टेक्नोलॉजी की जिद्दत है, तो उस हवाले से जो है वो गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जो आपने लाहौर के हवाले से बात की, तो वहाँ पे ये तजर्बा हुआ है, वो एक डेमो के तौर पे लाहौर की हद तक ये एक अमल हुआ है। अच्छा, और उसके भी सक्सेसफुल रहा था सर? जी बिल्कुल, वो सक्सेसफुल था, लेकिन उसके भी अपने जो है वो दीगर उसके रेपरकेशंस हैं, उसके भी अपने मनफी और मुस्बत दोनों असरात मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पे पहले ये डिसीजन होता है, उसके मुस्बत और मनफी पहलू दोनों का जायज़ा लिया जाता है। डेमो देख लिया जी समझ आ बिल्कुल। गई होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम UAE की बात करें तो वहाँ पे भी आर्टिफिशियल रेन का तजर्बा हुआ था, और उसके बाद बड़ा एक वर्स्ट किस्म का वहाँ पे तूफ़ान और कुछ मौसमी इस तरह की तब्दीलियाँ आई थी कि बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो इस हवाले से जो है उसको महफूज तरीके से कैसे जो आर्टिफिशियल रेन को पॉसिबल किया जा सकता है, ज़ाहिर सी बात है अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज पे है। लेटर ऑन जो है इस पे कुछ मज़ीद बेहतरी आएगी, तब इसको बाकी शहरों में भी फैलाया जाएगा। लेकिन अभी फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद की हद तक अभी ऐसा तजर्बा नहीं हुआ। अच्छा सर, इस बार इस्लामाबाद में तो किया गया था। इस्लामाबाद का हमें क्योंकि एक ही तजर्बा जो है अभी लाहौर पे जो हमने सुना था, वो भी ख़ास तौर पे जब स्मोक बहुत ज़्यादा थी लाहौर में, तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से तजर्बा किया गया था। लेकिन अभी पायलट प्रोजेक्ट था, अभी ये बड़े इनिशियल स्टेज में है। लेटर ऑन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब इसके मुस्बत पहलू ज़रा ज़्यादा होंगे तो शायद फैसलाबाद में और दीगर शहरों में भी इसका दायरा वसी किया जा सके। तो सर इसमें कुछ चैलेंजेस थे जो कि अभी फुलफिल नहीं हो पाए इस सीज़न में, जो कि अब आने वाले सीज़न में अगर ज़रूरत पड़ी तो उन पर काम किया जाएगा। अच्छा, बेसिकली इसको ना क्लाउड सीडिंग कहते हैं, और ये टेक्नोलॉजी क्योंकि अब्रॉड से जो है चाइना के ताउन से यहाँ पे जो है उसका तजर्बा किया गया था, तो इस पे अभी बहुत सारी वर्किंग हो रही है एज़ पर आवर नॉलेज, और इसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके मनफी असरात से बचने के लिए इसको अभी रेगुलर बुनियादों पे ऐसा प्रॉपर उसकी परमिशन नहीं दी गई, और गवर्नमेंट के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया गया। लेकिन मुस्तकबिल में हम देखेंगे इसमें अगर इसके मुस्बत असरात ज़्यादा होते हैं तो शायद बाकी शहरों में भी ये फैल सके। तो सर इस सीज़न में अभी जैसे कि ऑलमोस्ट 40% जो मेरे पास नंबर है कि इन 4.5 माह में तकरीबन 40% बारिशें कम हुई हैं एज़ रूटीन, जो कि हमेशा होती हैं। तो अब इस पर जो हमें अब इसकी इम्प्रूव करने के लिए सारी सिचुएशन को कौन कौन सी चीज़ें आप समझते हैं कि जिन पर काम करना पड़ा? बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो है ना प्रॉपर इस पे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो मीटिंग्स ले रहे हैं रेगुलर बुनियादों पे। अच्छा, उसमें फिर प्रॉपर एक प्लान मुरतब कर लिया गया है। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी वेल अवेयर कि ये खुश्क साली जो है इसके मसाइल दरपेश आएंगे। अच्छा, उस हवाले से जो है वो हर इदारे को अपनी डोमेन में रहते हुए मुख्तलिफ इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि PHA के हवाले से जितने भी पंजाब में हमारे डिवीज़नल लेवल पे जो PHAs काम कर रहे हैं, तो उनको एक बड़ा मरबूत प्लान दिया गया, जो कि मैं अभी आपसे शेयर भी कर लूँगा, जिसमें 8-10 बाकायदा जो है वो एक पॉइंट्स दिए गए हैं। अच्छा, उस पे जो है अगर आप जी उस पे बस मैं जैसा कि आपको बताया कि क्योंकि हमारा पूरे शहर की ग्रीनरी खूबसूरती के हवाले से PHA इक़दाम करता है, तो हमें जहाँ पे अगर हम अपना 100% पानी यूज़ कर रहे थे तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप 50% उसको करें, लेकिन उससे ये नहीं कि हम पौधों को पानी कम मुयस्सर आएगा, उसमें यह है कि हम पानी की बचत करें। और दूसरा, अब हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जब बारिश आती है तो उसका जो पानी है उसको महफूज करने के लिए भी जो है वो बड़े बड़े स्टोरेज पॉइंट्स जो हैं वो शहर में क्रिएट किए जाए, क्योंकि ये जो बारिश का पानी है इसको भी हम महफूज कर सकते हैं, और लेटर ऑन हम अपनी इरिगेशन के लिए, हम अपनी वाटरिंग के लिए जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास सर अभी जिस तरह के पहले डैम्स में पानी को इकट्ठा कर लिया जाता था, तो फैसलाबाद में डू वी हैव दैट काइंड ऑफ स्पॉट्स, या इतने बड़े हुजम में हमारे पास ज़ख़ीरा हम कर सकते हैं पानी को? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में तो ये ऑलरेडी वासा के ताउन के साथ जो है ये लॉन्च हो चुके हैं। तो PHA फैसलाबाद की भी इंटेंशन है, हम भी ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन पॉलिसीज़ जो है वो इदारे की यही है
कि बारिश ख़ास तौर पे जब मूनसून का सीज़न आता है तो उसके जो पानी है उसको महफूज किया जाए, रेन वाटर, और उसको बाद में हार्वेस्टिंग के लिए और दीगर जो हमारे वाटरिंग की ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। बल्कि हम ये भी जो है आपको बताते चलें आपके तवज्जुह से आवाम को कि हम जो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर है उसके प्लांट्स को भी लगाने का मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं, ताकि जो एक साफ़ सुथरा पानी है ये पीने वाला पानी या इस्तेमाल का? जी पीने का भी और इस्तेमाल का दोनों भी। तो जो रेन वाटर है उसको बाकायदा ट्रीटमेंट प्लांट के बाद पीने के काबिल भी बनाया जा सकेगा, जो मीठा पानी होगा और वो पौधों के लिए भी बड़ा यूज़फुल रहेगा। अच्छा सर, मैंने कुछ जैसे हम मुख्तलिफ इलाकों को विज़िट करते हैं, यूसीज़ में जाते हैं, सिटीज़ में जाते हैं, तो जो एरियाज़ पीएचए के अंडर हैं वहाँ पर अक्सर औक़ात लोग ये गिला करते हैं कि यहाँ पर वाटर फ़िल्टर प्लांट्स जो पीएचए के अंडर लगे थे वो बाद में उन पर तवज्जो नहीं दी गई और वो बंद कर दिए गए। इस हवाले से थोड़ी डिटेल दीजिए मुझे प्लीज़। देखिए मैं आपको बताऊं कि क्योंकि पार्क में जो है मुख्तलिफ तरह के लोग जो है वो विज़िट करते हैं, उसमें कुछ जो है वो इस तरह के भी लोग होते हैं जो थोड़े डिस्ट्रक्टिव होते हैं। हम क्योंकि कोशिश ये करते हैं कि ख़ास तौर पे जो फ्रीक्वेंट जहाँ पे आवाम का आना जाना है वहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिसमें पानी आता है, जिसमें वॉकिंग ट्रैक है, या जो पार्क में एक बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए। इवन अगर हम बाकी जना की बात करें तो हमने लाइब्रेरी भी आवाम को दी हुई है, तो उन तमाम चीज़ों को हम प्रोवाइड करें। तो उस हवाले से जो है वो फिल्टर वाटर जो है प्लांट्स की मुख्तलिफ जगहों पे हम लगाते हैं, लेकिन किसी जगह पे हमें ये कंप्लेंट्स हैं कि कुछ लोग जो है वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, टैब्स उतार लेते हैं, टैब्स लोग उतारते हैं, पाइप उतार लेते हैं, ये बिल्कुल। और issues तो हैं। उसकी जैसे ही हमें कोई कंप्लेंट पहुंचती है और वहाँ के जो लोकल सियासी नुमाइंदे हैं वो हमारे तक कोई बात पहुंचाते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी रिपेयरिंग का काम किया जाए। हमारा जो इंजीनियरिंग विंग है वो बड़ा मुतहर्रक है इस हवाले से, लेकिन किसी जगह पे थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन इदारे की कोशिश होती है कि टाइमली जो है उनकी रिपेयरिंग कर दी जाए। अच्छा सर, मैं इससे पहले कि ब्रेक की जानिब जाएं, आवाम आपको देख रही है, अब जो सिचुएशन है काइंडली आप अपने अल्फाज में लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों से आप किस किस्म की मदद चाह रहे हैं, काइंडली प्लीज़ अप टू यू। देखिए मैं बस आवाम तक ये मैसेज दूंगा कि ये आपका शहर है। आप अगर किसी भी पार्क में विज़िट करते हैं, हमारे पास जो है ना पहले भी बड़ी महदूद तादाद में आप समझे इंटरटेनमेंट रह गई है, तो वीकेंड्स पे जो है वो लोगों के पास ये ऑप्शन बचती है कि वो फैमिलीज़ के साथ पार्क्स में जाएं, वहाँ पे वो इंटरटेन हो। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलियात फराहम करें, और उसमें इदारा जो है वो अपने तौर पे शायद कुछ नहीं कर सकता जब तक आप लोगों का ताउन जो है वो हमारे साथ शामिल ना हो। तो हमारे इदारे के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। अगर किसी की कोई तजवीज़ है, कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करवाना चाहता है, हमारे साथ मिल के काम करना चाहता है, तो हम बड़ा ओपन हार्टली उसको वेलकम करते हैं, और वो इदारे के साथ मिल के शहर की बेहतरी के लिए जो है वो सब मिल के काम करें। थैंक यू वेरी मच वसीम साहब, बहुत शुक्रिया फॉर प्रेशियस टाइम। खबरें आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। खतरे की घंटी बज चुकी है, बार बार आपको बता रहे हैं पानी को ज़ाया मत करें, और ये खुश्क साली चल रही है, इस पर क्या क्या इक़दामात जो इदारों ने करने हैं, उनके क्या प्लान्स हैं, और फिर अवामी जो आपका काम है करने वाला वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो आज के प्रोग्राम में चीज़ें शामिल कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह दोबारा ब्रेक में वापस आते हैं और बातें करते हैं। खबरें हज़रात, माहौल साफ़ सुथरा ही बेहतर होता है, और किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी शहर या किसी भी मुल्क के अंदर आप चले जाएं, जब तक उसकी आबो हवा साफ़ नहीं होगी, वहाँ के लोगों के लिए आसान ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों को सांस के मसाइल होते हैं, जिल्द के मसाइल होते हैं, ठीक है। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता कुछ रवा सालों में जैसे स्मोक ने बड़ा डेरा डाला है, स्पेशली जब विंटर सीज़न आता है, और उसके बाद कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। अस्थमा के पेशेंट्स लातादाद बढ़ चुके हैं आपने गुज़श्ता 3-4 महीने में अगर आप देखें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं, और माहौल को साफ रखना सिर्फ इदारों का नहीं बल्कि आपका और हमारा हम सब का फ़र्ज़ बनता है। आज का हमारे टॉपिक के हवाले से जैसे कि खुश्क साली है, और 40% बारिशें कम हुई हैं इस सीज़न में। खुश्क साली की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। सो हमने डिपार्टमेंट्स से मीटअप इम्पॉर्टेंट समझा, और बात करना बड़ा ज़रूरी है कि हम सरबराहान से मिलें और जाने के सर प्लान क्या है, कैसे बेहतरी की जानिब जाया जा सकता है। उस्मान अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट फैसलाबाद हैं। काफ़ी अरसे से मुलाकात मैं प्लान कर रहा था, सर मसरूफ़ भी थे, और कुछ हमारे भी टॉपिक्स आगे पीछे जो है वो मुख्तलिफ तरह से अलाइन थे। तो इस वक्त हमारे साथ उस्मान साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तुम बात करेंगे खुश्क साली पे, मुझे ज़रा बताइए क्या वजह क्या बनी इस बार, बारिशें क्यों नहीं हुई? अच्छा, जैसे आपको पता है कि ये क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है, एंड पाकिस्तान इज़ द 5th कंट्री, जैसे पहले 5 कंट्रीज़ में जो इस फिनोमेना से हिट हो रहे हैं,
ऑल्दो हमारी इसमें कंट्रीब्यूशन ओनली 1% है जी जी। लेकिन हम पहले 5 ममालिक में हिट करते हैं। तो जो अभी भी हम भी अभी देख रहे हैं एक 40% रिडक्शन इन दी रेन, ये भी सेम फिनोमेना की एक कारस्तानी है। ठीक है। इसमें हम अब हमारे मौसम भी तब्दील हो रहे हैं, हमारी मतलब क्लाइमेट चेंज इज द मेन रीजन। एग्जैक्टली इसलिए मुख्तलिफ हमें दुनिया मुख्तलिफ चीज़ों में फ़ंड भी कर रही है इस अफरियत को निपटने के लिए, लेकिन ये हमें एक लोकल लेवल पे भी इसे आल्दो कंट्रोल करने की बड़ी ज़रूरत है, जिसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। जिस ब्रिकिंस पे आपने देखा कि हमने बड़ा एग्रेसिव एक्शन किया है और हमने बड़े डिमोलिश भी किए हैं, और अब हम फैसलाबाद में ये सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं कि ऑल ब्रिकिंस आर ऑन ज़िगज़ैग। दूसरी तरफ जो सा इंडस्ट्री है उसका, जिसका हाल दो कंट्रीब्यूशन तो 8% है, लेकिन हम उसके ऊपर भी बड़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। और फैसलाबाद में तकरीबन तमाम इंडस्ट्री जो उसी मिशन से रिलेटेड थी, उसे किसी ना किसी सॉर्ट का मिशन कंट्रोल सिस्टम भी लग गए। हमने तकरीबन 1 करोड़ के करीब फ़ाइन भी किए पिछले साल। और व्हीकल्स मिशंस बड़ी इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है, जिसके ऊपर लास्ट टाइम हम वर्किंग करते रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनके विक्स स्टेशंस के ज़रिए सर्टिफिकेशंस होती हुई हैं। इस दफ़ा एक नया हमने एम्बिट स्टार्ट किया, क्योंकि इट्स रेलिवेंट टू दी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है कि एयर मिशंस में अबाउट 60% कंट्रीब्यूशन FAO की स्टडी बताती है कि व्हीकल मिशन से आ रहा है, यानी कि जो गाड़ियों का धुआं है। गाड़ियों का धुआं, एग्जैक्टली। तो उसके लिए अब हम एक वर्कआउट ये कर रहे हैं कि हम जो भी हमारी रोड वर्दी व्हीकल्स होंगी आफ्टर टेस्टिंग फ्रॉम दी सर्टिफाइड जो वर्कशॉप्स हैं, उसकी एमिशंस चेक की जाएंगी, तो उसे एक ग्रीन स्टिकर दिया जाएगा। सही है। और जो नई इनिशियली जाहिर सी बात है वो लोगों को अवेयरनेस की ये वर्किंग है, उसमें जो सभी व्हीकल्स उस स्टैंडर्ड को नहीं मीट अप करती हमारे PQS को, उसे हम वार्निंग इशू करेंगे, कुछ टाइम देंगे कि आप अपना व्हीकल्स को सेट करवा लें। उसके बाद इसमें लीगल पैकिंग के लिए हम अंडर प्रोसेस हैं। जैसे ही वो लीगल पैकिंग आएगी तो फिर हम उन्हें उसको फिर कह देंगे कि भाई अब आपकी वर्किंग स्टॉप कर। जिस तरह से स्मोक के दिनों में एक जो व्हीकल इंस्पेक्शन है, स्पेशली जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो एक सिलसिलाकार हमने देखा पूरे पंजाब के अंदर के जनरल बस स्टैंड्स के अंदर सेटअप्स लगाए गए और वहाँ पर उनकी जो इंस्पेक्शन है वो की गई और उनका परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। ठीक है। और ये सिलसिला मैं अभी भी देखता हूँ कि जनरल बस स्टैंड्स के अंदर सर अभी भी है, जो बड़ी बड़ी बसें हैं, मंठारे हैं और बड़ी बसें हैं, वैगने हैं और जो कमर्शियल बसें हैं ओवरऑल, जिसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं। अच्छा सर, ये तो है ही है, लेकिन ये जाती हैं ज़्यादातर शहर से बाहर। शहर के अंदर तो रिक्शे हैं, शहर के अंदर चिंगचीज़ हैं, शहर के अंदर मोटरसाइकिलें हैं, ठीक है, शहर के अंदर प्राइवेट व्हीकल्स हैं। तो इनको किस तरह से सर हम अप टू द मार्क करेंगे? जैसे कि आप अगर एक इनिशिएट कर रहे हैं कि जी बाकायदा एक इंस्पेक्शन स्टॉप्स लगेंगे और वर्कशॉप्स पे उनका जो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स होगा उसमें कौन कौन सी टर्म्स कंडीशंस होंगी और किन पैरामीटर्स के ऊपर आप सर्टिफाइड करेंगे कि ये व्हीकल सड़क पर चलने के काबिल है और ये व्हीकल जो प्राइवेट है ये सड़क पर चलने के काबिल नहीं है? अच्छा, जैसे आपने पहले बताया कि मुख्तलिफ जो से हमारे बस अड्डे हैं वहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस एक्टिविटी को कर रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एम्बिट में देयर आर मल्टीपल थिंग्स के वो व्हीकल की मैकेनिकल फिटनेस और उसके टायर्स और इसको भी मद्देनज़र रखते हैं, इंक्लूडिंग दी एमिशंस। उनका स्कोप मैकेनिकल की तरफ ज़्यादा है, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और हमारे जो से सीनियर मिनिस्टर मैडम मरियम औरंगज़ेब, जो से हमारे CM साहब हैं मरियम नवाज़ और हमारे DG साहब डॉक्टर इमरान हामिद शेख, उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ी सेर हासिल डिस्कशन के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को इसके लिए ख़ुद ही एक कदम उठा लेना चाहिए, जिसमें हम सिर्फ अड्डों पे फोकस ना करें, हम हर उस व्हीकल पे फोकस करें जो कि सड़क पे चलती है, ताकि उस हम जिसको भी ग्रीन स्टिकर लगा होगा अल्टीमेटली वही व्हीकल जो है ना रोड पे चल पाएगा और उसकी एक स्पेसिफिक मियाद होगी, उसके बाद उसे री इंस्पेक्ट करवाना ज़रूरी होगा। अच्छा सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो भट्टे हैं सर, फैक्ट्रियां हैं, अब एज आई हर्ड के महकमा माहौलियात ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन किया है स्पेशली फैक्ट्रियों पे जहाँ पर धुएं थे। अच्छा, ये जो भट्टे हैं जो जहाँ पर ईंटें तैयार होती हैं, इनको भी टारगेट किया गया है?
डेफिनेटली अभी हमने जो से तकरीबन हमारे सारे भट्टे अब जिगजैग पे कन्वर्ट हो चुके हैं और पिछले कोई 2018 से हमारी टीम्स इस एफर्ट में थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कह सकते हैं सक्सेसफुली तमाम भट्टे जिगजैग पे कन्वर्ट हो चुके हैं सर फैसलाबाद जिगजैग के। जरा आसान अल्फाज में समझाइएगा। अच्छा, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें फ्यूल एफिशिएंट है और इसमें अनबर्न फ्यूल बाहर नहीं निकलता और इसमें आपको ब्लैक स्मोक नज़र नहीं आता। ये स्नोई वाइट आपको जो सी स्टीम बाहर निकलती नज़र आती है। तो ये एक सलूशन है जो दुनिया भर में चल रहा है। नेपाल, इंडिया, अब पाकिस्तान में बड़ा सक्सेसफुली हमने इम्प्लीमेंट किया। इवन फैसलाबाद में तो ये एक आइकॉनिक चीज़ है कि यहाँ पे एक आइकॉनिक भट्टा बना जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे ऊंचा और एशिया का सबसे बड़ा भट्टा अच्छा। मौजूद है जड़ावाला में। तो हमने हालांकि ये टेक्नोलॉजी पहले सीखी थी नेपाल वालों से और ये पिछले मंथ इवन नेपाल वालों ने उस भट्टे को विज़िट करने के लिए यहाँ पे मैं चक्कर लगाया और उन्होंने देवर अमेज्ड कि हमने इसे इतना अच्छा स्ट्रक्चर कर लिया कैसे। हाँ, हमने इतना अच्छा लर्न कर लिया कि हमने उसे खुद बना लिया। उनके साथ सिंध की टीम आई इस काम को सीखने के लिए यहाँ पे कि इसी चीज़ को सिंध के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसमें हमने बड़ा पहले हमें एग्रेसिव एक्शन भी करना पड़ा, डिमोलिशिंग भी हमने बहुत ज़्यादा भट्टों की मिलियंस में फ़ाइन भी हुए। आल्दो अभी भी हमें किसी गाय बगाए किसी जगह से खबर मिल जाती है कि लोग कोई नॉन ज़िगज़ैग पे होने की कन्वर्जन में, क्योंकि इसकी लेबर एक बड़ी टेक्निकल लेबर रिक्वायर्ड है तो उसकी शॉर्टेज की वजह से कोई शुरू करने की करता है तो फिर हम उधर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए मूव कर देते हैं। अच्छा सर, कोई कंप्लेन सेल वगैरह है? जिस तरह से देखें अब बहुत ज़्यादा इलाकों में जहाँ पर फैक्ट्रियाँ छोटी मोटी घरों में लोगों ने की होती हैं या रेजिडेंशियल एरियाज़ में की होती हैं, अगर कोई शिकायत करना चाहे, आप तक बात पहुँचाना चाहे तो क्या इज़ देयर एनी पोर्टल और इज़ देयर एनी प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग आपसे रब्ता कर पाएँ? देयर आर मल्टीपल पोर्टल्स जिसमें आप जो एक तो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल तो अवेलेबल ही है, जी, सीएम शिकायत सेल है, शिकायत सेल, ये तो पूरे पंजाब के लिए अवेलेबल है। थर्ड जो सी ऑप्शन है वो ये है कि हमें लोग रिटर्न एप्लीकेशंस इस ऑफिस में भी देते हैं, थ्रू डीसी ऑफिस भी हमारे पास एक कंप्लेंट्स आती रहती हैं तो हम उसे प्रॉपरली एंटरटेन करते हैं। लोकली कंप्लेंट्स का ये है कि हम उस पर इमीडिएटली एक्शन हम ले लेते हैं। अगर हमें पोर्टल्स के ज़रिए कंप्लेंट्स अगर आएँ तो ऐसी बात है वो एक रूट से होके आती हैं। एब्सोल्युटली। तो हमें डायरेक्टली इस ऑफिस में कंप्लेंट रिसीव होती है। अच्छा सर, स्मोक जिस तरह से हमने विंटर में देखा है, स्मोक अब नहीं है, नज़र नहीं आता, इस हवाले से थोड़ा सा हमें लोगों को भी गाइड कीजिए, हमें भी बताइए कि क्या स्मोक अभी भी हवा के अंदर मौजूद है, हमें सिर्फ दिखाई नहीं दे रही? अच्छा, इस तरह है कि स्मोक ऐसा फिनोमेना है जो कि स्मोक और फोक का एडिशन है। ठीक है। और इसमें क्योंकि विंटर सीज़न हमारा जब आता है तो हमारी जो सी एयर का फ्लो है वो एक तरह का थम जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पोल्यूटेंट हैं, जो भी किसी गाड़ी से धुआं निकला या जो हमारी चीज़ जली, उसका जो स्मोक है वो वहीं ठहर जाता सही है। और वो डिस्पर्स नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो हमारी फोक के साथ मिलके हमें स्मोक का फिनोमेना देता है। इस टाइम हमारे एयर का फ्लो अच्छा खासा होता है, कोई पोल्यूटेंट एक जगह ठहर नहीं सकता, इस वजह से जहाँ से वो एमिट होता है उसकी डाइल्यूशन हो जाती है और वो हमें उस अंदाज में मिलता नहीं है, ना ही ये इस टाइम पे हमारा कोई फोग वाला सिचुएशन होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये मौजूद ज़रूर है बट लेकिन अब ठहर नहीं रहा। हाँ, ठहर नहीं रहा। ठीक है। अच्छा सर, इन दी एंड, इससे पहले हम ब्रेक की जाने जाएँ, मैं जानना चाहूँगा कि अब ओवरऑल जो प्लान है डिपार्टमेंट का वो हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिए, और जैसे कि ग्रीन स्टिकर का जो इतलाक है कब होगा, वो कब तक हम उस पॉइंट पर पहुँचेंगे, और लोगों से अब क्या डिमांड चाहते हैं? अच्छा, ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं तो लोगों की साइड पे पहले बात करना चाहूँगा कि हमने प्लास्टिक बैग्स पे बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हमारी हो भी रही हैं, पीछे भी हो, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है पूरे पंजाब में। इसके अलावा जो से डिपार्टमेंट ने पीछे स्मोक पे बड़ी अच्छी एक कैंपेन रन की, जिसमें आप देखते हैं कि हमने ऑन ग्राउंड लेवल तक गए। इसी तरह हमने व्हीकल्स के ऊपर चलाने का पीछे एक फॉर्मेट अपनाया, हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को साथ लिया, हमने FWMC को साथ लिया कि रोड साइड्स को क्लीनिंग के लिए वर्कआउट करें। तो इसी तरह इसी पे हमने क्लीन एयर पॉलिसी के नाम से हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं एट जो पंजाब लेवल पे, जिसमें क्लीन एयर पॉलिसी एक डेवलप की गई है वर्ल्ड बैंक के ताउन से। उसमें मुख्तलिफ
दारा जात को, मुख्तलिफ महकमा जात को फंडिंग भी हो रही है। तो हम एक कंबाइंड एफर्ट की तरफ इस दफ़ा जाने की पूरी तैयारी में हैं, जिसमें हमारे फर्स्ट गेजिंग के लिए 3 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस फैसलाबाद में लग के, जो कि एक बड़ी, पहले एक भी नहीं था हमारे पास फैसलाबाद में। एक डीसी ऑफिस लगा, एक डीसी यूनिवर्सिटी में लगा है, एक नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में लगा है। तो ये एक अच्छे खासे महंगे इक्विपमेंट हैं। एक इक्विपमेंट तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए का है। तो इसको अब अगले 3 साल के लिए हमने सबलेट किया है, इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को भी। तो अब हमें एक फ़र्स्ट स्टेप ये है कि हमें पूरी गेजिंग आ रही है कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं कि हमारी इस टाइम ए की क्वालिटी क्या है। और सेकंड, हम इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम ये विक्स का लेने जा रहे हैं। थर्ड, हम जैसा हमने बताया कि ज़िगज़ैग की टेक्नोलॉजी पे हम कन्वर्ट हो गए हैं, हमारी कंटिन्यूस सर्विलेंस जारी है। थर्ड, हम एक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर से पहले हम चाह रहे हैं कि जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज़ हैं ना, वो दोबारा उनको हमको एक यूनिफाई, एक कोई सेपरेट सा आईडी दे दें, सेपरेट सा आईडी दे दें, ताकि वो हर एक इंडस्ट्री के बाहर लगा हो, आते जाते हम भी और आवाम भी उसे देख सके कि ये 35 नंबर जो इंडस्ट्री है एनवायरनमेंट के लिहाज से इसकी ये कंडीशन है। सही है, और सही हमारी ग्रिप जो सी है ना इंडस्ट्रीज़ पे, उतनी इसके लिए हमारी चैम्बर से बात हो चुकी है और वो एक्सेस भी इजी हो जाएगी और उसके खिलाफ एक्शन करने में भी काफ़ी आसानी होगी। एग्जैक्टली, उसकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसान हो जाएगी। सेकेंडली, हम जो सना पूरी इन्वेंट्री हमने डेवलप कर ली है पूरे फैसलाबाद की, उसे हम जियो टैग करने जा रहे हैं, जिसमें कोई भी बंदा उसे एक्सेस कर सकेगा, उस इंडस्ट्री को उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकेगा एनवायरनमेंट के लिहाज से, ताकि उस एरिया के अवाम को ये पता हो कि इसकी ये इंडस्ट्री अप टू द मार्क है या नहीं है, मार्क है या नहीं है। ये हम ग्राउंड लेवल पे पहले हमने जो सना बिग डाटा पे वर्कआउट किया, हम उससे अब डिसमिनेट कर रहे हैं लोकल लेवल पे, और थर्ड टियर में हम इसे फिर नॉकआउट पे लेके जाएंगे ताकि हम इस सफरियत से निजात पा सकें। सही हो गया सर। आवाम से क्या अब आप चाह रहे हैं? आवाम से हम यही चाह रहे हैं कि जिस तरह ये महकमा इस टाइम पूरी फुल थ्रोटल पे वर्कआउट कर रहा है, इसमें जितना अदारे अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमें आवाम का मुकम्मल ताउन चाहिए। आवाम में ज़ाहिर सी बात है दोनों साइडें शामिल हैं, पोलूटर्स भी शामिल हैं, जिन्हें हम अवेयरनेस समझाने की तरफ भी काम कर रहे हैं, और दूसरी बात जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ भी उसी अंदाज में हम अपना वर्कआउट कर रहे हैं। अवेयरनेस वॉक्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं। तो इसमें अवाम का ताउन हमें उसके बगैर कुछ नहीं है। हम अवाम का ताउन हमें हर नहज पे चाहिए, दोनों साइड्स का, जो पोलूटर्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। खबीर ज़रा आइए आगे बढ़ते हैं, और आज के इस प्रोग्राम में अब हम आपसे और मेहमानों की मुलाकात कराते हैं, स्पेशली महकमा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्योंकि कुछ और जो अफसरान हैं वो भी मुख्तलिफ शहरों से मौजूद हैं और आज एक डिस्कशन भी हो रही है। क्या है आज की इस मीटिंग का मकसद और इस डिस्कशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आइए ब्रेक के बाद जानते हैं हमारे साथ। वी आर बैक, और अभी ब्रेक से पहले जैसे मैंने प्रोग्राम में चीज़ शामिल की कि आज हमारे यहाँ फैसलाबाद में सरगोदा से और लाहौर से भी मेहमान मौजूद हैं। बेसिकली हैं तो सारे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड, बट आज एक डिस्कशन है और मुशावरत है ओवरऑल। और फैसलाबाद, जैसा कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद में अभी इस पर बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, स्पेशली जो हमने प्रोग्राम के पिछले समय बात की है कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली धुएँ को कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर, स्पेशली ही केम फ्रॉम लाहौर। आज हमारे साथ सर कैसे ठीक ठाक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो EPA पंजाब का इनिशिएटिव है, पंजाब में इफ़ेक्टिवली एनवायरमेंटल जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इन्हांस करना, इसके लिए आज हम इकट्ठे हुए थे फैसलाबाद डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न के ऑफिसर्स को। तो मैंने हेडक्वार्टर को यहाँ रिप्रेजेंट किया और डिफरेंट जो ऑफिस के लोग आए हुए थे उनको जो हमारे इनिशिएटिव हैं उसके ऊपर हाउ नो भी दी है, उनकी अवेयरनेस भी की है, और उसको आगे इफ़ेक्टिवली जो इम्प्लीमेंटेशन है टू इन्हांस बेटर सर्विस डिलीवरेबिलिटी, वो ये प्रोसेस आज हमने किया है। अच्छा सर, मुझे काइंडली बताइए, जिस तरह से इस साल बारिशें बड़ी कम हुई हैं, खुश्क साली हमें फेस करने को मिल रही है, और 40% एज ए हर्ड कि 40% के करीब बारिशों में कमी रही है इस सीज़न में, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट सर क्या प्लान कर रहा है? जी, इसमें मैं बिल्कुल, ये बात ठीक है
आपको पता है कि एनवायरनमेंट जो हमारा सूबा है ख़ास तौर पे ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इसके जो वेदर पैटर्न है उसमें तब्दीली आ रही है और हमें बारिशें जो है वो डिफरेंट वे में मिल रही हैं, यानी कि जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है उनका बारिशों का वो नहीं मिल रहा। तो इसमें जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली तो ज़ाहिर है उसके अंदर नहीं है वो ये वाटर कंजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना, यानी कि जैसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वासाज हैं या इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक को इस बात पे लेके आता है जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें वो अपने प्रोजेक्ट्स में, वाटर जो यूजेज है उसको जुडिशियस करें, वाटर वेस्टेज को करें, इस तरह वाटर कंटेमिनेशन को कंट्रोल करें और उसको जो पंजाब एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वेस्ट वाटर के उनको कंप्लाई करें ताकि जो यूजेबल वाटर है उसकी कंजर्वेशन हो सके। सही सर, हम अगर एयर कंपैरिजन करें एज़ कम्पेयर टू लाहौर एंड फैसलाबाद तो कितना डिफरेंस फील करते हैं आप? बिल्कुल लाहौर के मुकाबले में फैसलाबाद में एयर काफ़ी अच्छी है, जो मेरा कम से कम आज का एक्सपीरियंस है तो काफ़ी बेटर है, ख़ास तौर पे जिस एरिया में हम खड़े हैं इस एरिया में लाहौर के मुकाबले में बेटर है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। खबर ज़रा हमारे साथ हमारे और नेक्स्ट गेस्ट भी मौजूद हैं और सर सरगोदा डिवीज़न से हमारे साथ हैं डिप्टी डायरेक्टर नवाज़ खान साहब। सर कैसे, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का करम जी, फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इदारे एटलीस्ट काम कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे स्पेशली हमारे इस पंजाब के जो एयर पोल्यूशन है और माहौल को किस तरह से साफ़ किया जा सकता है। आज की डिस्कशन में सर आप क्या एजेंडा लेकर के बैठे थे? मोस्टली ये था कि हम सभी लोग, हमारे फील्ड के स्टाफ भी आया हुआ था, हमने म्यूचुअली एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, उनको मुख्तलिफ मसाइल जो है ना उसके ऊपर डिस्कशन और उसका सोल्यूशन, इसी हिसाब से हमारी आज जो नूर साहब थे उन्होंने हमें ब्रीफली हमें बताया और हमने भी एक दूसरे के एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर किए ताकि आने वाले जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर जो है ना कंबाइन एक एफर्ट्स की जाए ताकि इसका सोल्यूशन निकल जाए। सर आवाम से क्या तवक्को रखते हैं आप? देखें इदारे तो काम करते हैं लेकिन एक जो फीडबैक आवाम का है जो मिलकर यकजहती के साथ और इत्तेफाक के साथ किसी भी मसले को हल करना है वो बड़ा ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये एनवायरनमेंट के जितने भी इश्यूज़ हैं ना इदारे तो डेफिनेटली काम कर रहे हैं लेकिन आवाम को भी उसी तरह जो है ना मेहनत करनी चाहिए, उसी तरह जो है ना पार्टिसिपेट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन में हमें जो गाड़ियों के धुएं हैं, भट्टों के धुएं हैं, फैक्ट्रियों के धुएं हैं, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड करते हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है मैक्सिमम? डेफिनेटली ये कि जिस तरह आज हमारी एक ट्रेनिंग सेशन भी था वेट्स उसमें इसी चीज़ को जो है ना वो हाईलाइट किया गया, ट्रेनिंग भी इसी चीज़ की दी गई कि हमने कैसे हमने गाड़ियाँ जो है ना चेक करवानी है, कैसे हमने उनको फर्दर जो है ना उनकी ट्यूनिंग करवानी, वो चीज़ें जो आज इस की मीटिंग में ब्रीफली सर आवाम तो देखें, मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ख्याल से मैं ट्यूनिंग शायद कुछ 6-6 महीने 8-8 महीने साल 2-2 साल बाद अपनी गाड़ी की करवाता हूं। तो आजकल जो हालात हैं, लोग मोटरसाइकिलों की ट्यूनिंग कहाँ वक्त पर कराते हैं। तो जिसकी गाड़ी अगर वो ट्यून्ड नहीं है, प्रॉपर ऑयल चेंज नहीं है, ठीक है, तो उसकी गाड़ी से धुआं मारेगी। तो उस बेचारे के साथ आप कैसे पेश आएंगे ये बताइए? देखिए वो ऑलरेडी आपको पता ही है कि कानून मौजूद है, जो गाड़ियाँ धुआं देंगी डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, माहौल को साफ़ रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है, हवा को साफ़ रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है और उसमें सबसे अवलीन फ़र्ज़ हमारा ये बनता है कि हम हमारी फैक्ट्रियाँ, हम हमारी मोटरसाइकिलें, हमारी गाड़ियाँ, हमारे रिक्शे, हमारे चिंची, वैगनें, बसें, इनको देखें कि क्या इनका धुआं तो नहीं कहीं हवा में तहलील हो रहा और कहीं एयर को पोल्यूट कर रहा, हवा को ख़राब कर रहा है। ये सबसे पहले सोचना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने 2 हमारे इदारों के सरबराहान से मुलाकात की। सबसे पहले हम PHA गए, मुलाकात की, PHA किस तरह से इक़दामात कर रहा है, क्या प्लान्स हैं खुश्क साली से निपटने के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे सामने वसीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन एक बात, पानी बचाएं। और अगर आपने अपने पौधों को पानी देना है, आपने अपनी ग्रीन बेल्ट्स को, अपने लॉन को पानी देना है, तो उतना पानी दें जितनी ज़रूरत है। समटाइम ऐसा होता है कि हम जनाब पाइप लगा के छोड़ देते हैं या हम इतना खुला पानी इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा होगा सड़कों के ऊपर भी पहले PHA जब पानी दरख्तों को या पौधों को या ग्रीन बेल्ट्स को दिया करती थी तो जनाब पानी ज़ाया भी हो रहा होता था और जनाब पानी लग भी रहा होता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब स्प्रिंकल होगा, मतलब छिड़काव उतना जितना ज़रूरी है। तो पानी बचाएं ताकि खुश्क साली से हम निपट सकें। दुआ करें सबसे पहले कि जनाब बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश हो जाए कुदरती एक
रहमत है तो वो भी पानी कंटेन करने का भी एक बड़ा अच्छा ज़रिया बन जाती है। और जिस तरह से हमारी ज़मीन प्यासी हुई है, जिस तरह से काश्तकारों को इतना मसला है, जिस तरह से ओवरऑल एग्रीकल्चर को जितना नुकसान पहुंच रहा है, तो बारिश का पानी भी एक रहमत है जिससे एक तो हम इन मसाइल से छुटकारा पाएंगे, दूसरा जो पानी होगा जो आसमानी पानी है, मतलब जो बारिश का पानी है, अब उसे कंटेन करना, उसे यूटिलाइज़ किस तरह से करना है, उस पर भी जनाब इकदाम किए जा रहे हैं और प्लान किया जा रहा है किस तरह से उसको हम बेहतर बना सकते हैं। फिर उसके साथ साथ महकमा माहौलियात से भी हमने मुलाकात की और स्पेशली आज हमने देखा कि कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अफसरान वो भी यहाँ पर मौजूद थे और बातचीत थी, डिस्कशन थी कि जनाब किस तरह से हालात को बेहतर किया जाए। तो ग्रीन जो स्टिकर है वो एक बड़ी बात आज के प्रोग्राम में हम आप तक पहुंचाएं कि जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं बाकायदा अब इनकी एक वर्कशॉप बनाई जाएगी जहां पर इनकी इंस्पेक्शन होगी और प्राइवेट व्हीकल्स को भी ग्रीन कार्ड या ग्रीन स्टिकर्स इशू किए जाएंगे। ये वो ग्रीन स्टिकर्स उन गाड़ियों को लगेंगे, उन प्राइवेट व्हीकल्स को लगेंगे, खा वो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, रिक्शा है, चिंची है, उनको लगेंगे जो इंस्पेक्शन पर कंप्लीट उतरेंगी, जिनका परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा। और जो गाड़ियां उस पर पूरा नहीं उतर पाएंगी, उस पूरे परफॉर्मर पे जो पूरी नहीं होंगी या जो रूल्स सेट किए जाएंगे, तो जनाब उनको ग्रीन स्टिकर नहीं लगाया जाएगा, वो रोड पर नहीं आ सकेंगी और अगर वो रोड पर आएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, जुर्माने भी होंगे और ये सारा सिलसिलाकार होगा। सो बेहतरी तभी आएगी जब आप और हम सब मिलकर हमारे माहौल को, हमारी हवा को, हमारी फिजा को साफ करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की तवासुत से हमने जो पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश की वो आपने सुने भी होंगे और उस पर आप इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले प्रोग्राम में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। राना बाबू को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।